चलिए अब आते हैं हम दूसरी वर्कशीट पर, जिसका नंबर है 30B। ये वर्कशीट आपकी EVS की वर्कशीट है। तो बच्चों, वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीज़न हमारे मन को खुश कर जाती है। जब भी ये ऋतु आती है, मौसम में बहुत से अलग अलग बदलाव लाती है। सभी मौसम की तरह इस मौसम में भी हम सभी अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके का खाना पसंद करते हैं और साथ ही मौसम के अनुसार ही व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन बनाए रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्षा ऋतु की। पहला प्रश्न, नीचे आपको कविता के माध्यम से बारिश के मौसम के बदलावों को बताया गया है। बारिश के मौसम से संबंधित चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। चित्रों को पहचान कर इनका नाम कविता की सहायता से अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको एक कविता दी गई है और साथ में 4 अलग अलग चित्र दिए गए हैं और उनका नाम अपनी कॉपी में लिखना है। आप चित्र भी बना सकते हैं। रिमझिम बूंदें आती, सबके मन को ये भाती, गरज गरज कर बादल आता, तभी घनघोर अंधेरा छाता, चमचम चमकती बिजली, ठंडी हवा पास हो निकली, मौसम भी सुहाना हो जाता। बोलो बच्चों, ये मौसम क्या कहलाता? तो ये मौसम कौन सा है? बारिश का मौसम। अब हम इन चित्रों को पहचानने के लिए कविता से ही शब्द लेते हैं। पहले चित्र में क्या है? चमकती हुई बिजली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिजली का चमकना। बादलों का गड़गड़ गरजना, तो हम लिखेंगे बादल गरजना। तीसरे चित्र में है इंद्रधनुष। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंद्रधनुष का निकलना। और चौथे चित्र में है बारिश। प्रश्न 2, बच्चों, हम बारिश के मौसम में कितने मज़े करते हैं, लेकिन हमें इस मौसम में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसी ही कुछ सावधानियां नीचे लिखी गई हैं। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से इन्हें पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को इस्तेमाल करते हुए आपको नीचे दिए गए वाक्य पूरे करने हैं। नंबर 1, बारिश में डैश का उपयोग करना चाहिए। तो बताइए इनमें से क्या है जिसका उपयोग बारिश में करना होता है? छाते का। तो बारिश में छाते का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, बारिश के मौसम में डैश खाने से परहेज करना चाहिए। क्या खाने से? आइसक्रीम खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 3, अच्छी तरह से हाथों को बार बार डैश चाहिए। क्या करना चाहिए? हाथों को धोना चाहिए। नंबर 4, अपने आसपास की डैश रखनी चाहिए। बताइए, आसपास की सफाई रखनी चाहिए। तो ये चारों चित्र की मदद से हमारे वाक्य हो गए हैं पूरे और हमें पता चल गया कि हमें बारिश के समय में कैसी सावधानियां बरतनी हैं। प्रश्न 3, प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी बारिश के समय अपने घर के आसपास ऐसे कुछ जानवरों व पक्षियों को देखा है जिनके पास बारिश से बचने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता? क्या आपने कभी सोचा है कि वे किस प्रकार खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करते होंगे? बच्चों, क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी की मदद की है? अपने इन अनुभवों को आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने शिक्षक और शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। आज एक एक्टिविटी आपको दी जा रही है। घर में उपलब्ध कागज़ों की सहायता से छाता बनाकर अपने अध्यापक व अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो आप कागज़ की मदद से छाता बना सकते हैं। आप ड्राइंग के भी छाता बना सकते हैं या फिर कागज़ की कटिंग से भी छाता बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि कागज़ का छाता बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। यह है आज की आपकी दूसरी वर्कशीट। हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।